बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान इकबाल। शामिल करते हैं सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पेरिस से जाहिद मुस्तफ़ा अवान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर के सीनियर नायब सदर और चीफ कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मुस्लिम लीग नून 16 निकाती एजेंडा पेश कर चुकी है, जिस पर अमल दरामद करने के लिए इक़दामात का आगाज़ भी कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद की जानिब से मुनक़दा तंजीमी इजलास में बैरिस्टर अमजद मलिक मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स के अहदेदारों समेत मुस्लिम लीग नून जापान के अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौका पर बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना था कि तमाम सूबों की सतह पर ओवरसीज़ एडवाइजरी कौंसिल का क़याम जल्द ही अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा ऐवानों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी 7 दयारे गैर में मुकीम हम वतनों की जायदादों पर कब्जे के केसेस को निपटाने के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम समेत दीगर अमूर पर काम का आगाज़ हो चुका है। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून का हर अव्वल दस्ता है और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हैं। तवक्का कर रहे हैं कि समंदर पार पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क में दरपेश मसाइल के अलावा अंदरून मुल्क मसाइल के हल के लिए बेहतर तौर पर इक़दाम किए जाएंगे, ताकि मुल्की ज़र मुबादला में सबसे अहम और नुमाया किरदार अदा करने वाले लाखों पाकिस्तानियों को बेहतर तौर पर रिलीफ मिल सके। इजलास है मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर, सदर रियाज रीजन अदनान इकबाल भट्ट, मसूद पुरी, चौधरी सजाद अली, मलिक यूनुस समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। यूनान से मियाँ सगीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता शब मस्जिद इमाम बारगाह जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन पीरास्तीरी यूनान में हमारे दरीना दोस्त मारूफ शख्सियत सीनियर सहाफ़ी शेर अफजल अलवी और कामरान हैदर की तरफ से यौम अक़दस के दौरान अफ्तारी का एहतमाम किया गया। महफिल यौम अक़दस का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। बादस मकामी ज़ाकिरीन अहले बैत ने यौमुल अक़दस की अहमियत बयान करते हुए कहा कि यौमुल अक़दस एक आलमी दिन है और ये दिन तमाम साम्राज्य ताकतों के खिलाफ कमज़ोरी और लाचार लोगों की दायमी जंगो पेकार का दिन है और मुल्की सलामती और इस्लामी इनकलाब के सरमायों की हिफाजत के दिन हम सदर अरकान जाफिया ऑर्गेनाइजेशन पीरास्तीरी यूनान सिहोनी ताकत इसराइल और इसकी नाजायज़ औलाद अमरीका का आलम इस्लाम पर जुल्म बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और तमाम उम्मत मुसलमा के साथ हैं। यौमुल अक़दस की महफिल में जाफिया ऑर्गेनाइजेशन के बानी डॉक्टर सैयद ताहिर काज़मी, सदर मियाँ अफजाल, साबिक सदर गौरी आबदी और चौधरी अनवर आरिफ फंजरा, अफजाल बाजवा, सलार वहीद खान, बाबा फ़खर शाह, सैयद हसन मुजतबा, राजा फाजद ज़हीर भाई मेगारा वाले, भाई अब्दुल इस्लाम, डॉक्टर असद, दीगर सियासी और समाजी और शिया सुन्नी हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। सहाफ़ी बरादरी की तरफ से चौधरी गज़नफ़र अली माजरा और मियाँ सगीर अहमद की शिरकत। दुरूद इस्लाम के बाद मुल्क कौम मरहूमैन के दर्जात की बुलंदी, फ़लस्तीन के मज़लूम और मुसलमान कैदियों की रिहाई और बेऔलाद हजरात के लिए दुआ की गई। महफिल में शरीक दोस्तों के लिए ज़बरदस्त अफ्तार और लंगरे हुसैन का वसी एहतमाम किया गया। पेरिस से जाहिद मुस्तफ़ा अवान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िंदगी रंगों के साथ एसोसिएशन फ्रांस के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान और फ्रेंच कम्युनिटी के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद मेहमान ख़ुसूसी थे। एसोसिएशन के सदर सबत मुज़म्मिल ने इफ्तार डिनर को ऑर्गेनाइज़ किया। इस मौका पर सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि हर रंगो नस्ल की कम्युनिटी को देख कर बहुत खुशी हुई है। एसोसिएशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है और सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि आज मुझे ये देखकर इतनी खुशी हुई है कि यहाँ हर पाकिस्तानी एसोसिएशन ने तमाम रंगो नस्ल के ख़वातीनों हजरात और बच्चों को एक छत तले इकट्ठा किया और कौमों की तरक्की का राज यही है कि जो कौमें आगे बढ़ने का सोच लेती हैं वो हर रंग सर के फ़र्द से मिलकर तरक्की के मनाजिल तय करती हैं। इस मौका पर मेयर्स पेरी फेत, मेयर्स सार्सल, मेयर बम्बानी और मेयर सेनेट डैनी और दूसरी फ्रेंच अथॉरिटी ने शिरकत की और जिन्होंने इस प्रोग्राम को तारीफ़ की और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सफारत खाना पाकिस्तान पेरिस की तरफ से सफ़ीर पाकिस्तान के साथ पेरिस काउंसलर मैडम शजीला ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरेबिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा उम्रा की अदायगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा का तवाफ़ किया और उम्रा के दीगर अरकान की अदायगी की। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ियारत ख़ास करवाई गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क व कौम की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा की यकजहती के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी अमन व आशती के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया भर के मुसलमानों को ख़ुसूसन फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी ख़ुसूसी तौर पर दुआ की। वफ़ाक़ी काबीना के अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की हदायत पर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत प्री सीज़न स्मॉग के खात्मे के हवाले से अहम इजलास। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म बुनियादों पर इंसदाद स्मॉग के बारे में सेक्टोरल एक्शन प्लान मुरतब। फ़ज़ाइल-ए-आलूदगी के खात्मे के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों और स्टेक होल्डर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। SOPs गाड़ियों की इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेशन के साथ पब्लिक प्राइवेट के QR कोड के मुताबिक पार्टनरशिप के साथ करने की हदायत। आज से और पूरे फ्रेमवर्क के साथ सेक्टर वाइज इस पर काम किया जाए। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब पंजाब डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मुतारिफ करवाने पर गौर व ख़ास और इंसदाद स्मॉग के लिए शोबाजाती सतह पर अवामुल नास के आगाही मुहिम चलाई जाए। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि एंटी स्मॉग ज़राई आलात और क्रिशर्स के इस्तेमाल पर अमल दरामद किसानों के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। इंडस्ट्री की मुकम्मल मैपिंग और VN सोलर प्रोग्राम के तहत सरकारी इमारतों को सोलराइज किया जाए। चारसदा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वली बाग आमद। चारसदा में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर अहमद वली खान से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। चारसदा में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की असमंद यार वली खान की अहलिया और अहमद वली खान की वालदा की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अवामी नेशनल पार्टी सरबराह असमंद यार वली समेत तमाम लाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली खान के हमरा शकील बशीर खान, फारूक खान शेखू, गौहर अयूब, अफजल बशीर और आलिम खान दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सेनेटर सैयद यूसुफ रजा केलानी, सेनेटर शेरी रहमान, फैसल करीम कुंडी, नवीद कमर, नासिर शाह दीगर की भी अहमद वली खान से ताज़ियत। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन और सरदार सैयदार डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब ओहदों का हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद में हुकूमत इत्तेहाद की तरफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट और मुस्लिम लीग नून के सरदार सैयदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। सेनेट इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी अंजाम दी। सेनेटर इजलास का आगाज़ होते ही तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया और PTI के अली जफ़र ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जब तक KP के सेनेटर नहीं आ जाते इस इजलास को मुलतवी किया जाए। बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नौमुंतखब सेनेटर से हलफ लिया, जिसके बाद अरकान ने रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। रवा माह बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कमी का ऐलान। रवा माह बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कमी का ऐलान कर दिया गया। इस्लामाबाद तर्जमान पावर डिवीजन ने रवा माह बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में रिलीफ का ऐलान कर दिया। तर्जमान पावर डिवीजन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रवा माह बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कमी होगी और अप्रैल के बिजली के बिलों में 2 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट कमी होगी। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपये 1 पैसा यूनिट से कम होकर 4 रुपये 92 पैसे तयन हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शहर कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। इजलास में एडिशनल IG कराची इमरान याकूब, DIG मुक़द्दस हैदर, SSP AVCC जफ़र सदीकी, DSP कैसर शाह, इंस्पेक्टर आबिद हुसैन, सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल, हेड कांस्टेबल तारिक महमूद समद,
खावर यूसुफ और लेडी पुलिस कांस्टेबल अरीशा नाज और दीगर पुलिस अफसरान शरीक। शहर भर में आज और कल सख्त और सिक्योरिटी निगरानी को बढ़ाई जाए और वज़ीर आला सिंध की कराची पुलिस को हदायत। मैं चाहता हूँ कि हर लिहाज से अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध की बल्दिया में छापे मार कर 2 मगवी की बाजियाबी पर पुलिस को शाबाश दी। पुलिस पार्टी में DIG मुक़द्दस हैदर, SSP ज़फ़र सदीकी, DSP कैसर शाह, इंस्पेक्टर आबिद हुसैन, सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल, हेड कांस्टेबल तारिक समद, खावर यूसुफ, लेडी पुलिस कांस्टेबल अरीशा नाज शामिल थे। पुलिस ने बल्दिया में छापा मारकर अब्दुल्ला और शाहिद को कल बाजियाब करवाया। एडिशनल IG कराची की ब्रीफिंग। पुलिस ने साबिर, अनायत रहमान, हयात अली और वहीदुल्ला जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुकदमे के बाद अगवाकारों ने शाहिद और अब्दुल्ला को इटली भेजने के बहाने बुलाया और अगवा कर लिया। अगवा के बाद नवीद अख्तर ने कॉल करके तवान का मुतालबा किया। पुलिस ने कार्रवाई करके मुगवियों को बाजियाब करवाया। यह अगवाकारों का ग्रुप मुल्क से बाहर बैठकर कराची में अगवा बराए तवान में मुलव्विस हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का तारीख साज आगाज। इंडेक्स 70,000 की सतह अबूर कर गया। कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज एक और रिकॉर्ड से हुआ जब 100 इंडेक्स 70,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत आगाज हुआ जिसमें 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 70,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करते हुए 70,018 पॉइंट्स पर है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आगाज 100 इंडेक्स तारीख में पहली मरतबा 69,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर करते हुए 69,720 पर बंद हुआ था। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SM TV ग्लोबल और रहिए हर लम्हा बाखबर।